चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। इस मिशन के जरिए भारत को चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर विजयी बनाने का मकसद है। इस मिशन को भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया जा रहा है। चंद्रयान-3 में लेकर जाने वाले उपकरणों में उपग्रह, रोवर, संयुक्त उपकरण और लैंडर शामिल है। चंद्रयान-3 भारत का अगला चंद्रयान होगा, जो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा बनाया जाएगा। चंद्रयान-3 एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन होगा जो चंद्रमा के साथ संबंधित होगा। इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना उच्च नाम कमाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि इसी साल जुलाई में चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा, ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV के जरिए एक नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को आज 29 मई को लॉन्च किया है। NVS-01 देश की क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को मजबूत करेगा और सटीक व तात्कालिक नौवहन सेवाएं मुहैया कराएगा। चेन्नई से करीब 130 किलोमीटर दूर यहां स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से 51.7 मीटर लंबे 3 चरणीय GSLV रॉकेट को 27.5 घंटे की उल्टी गिनती समाप्त होने पर प्रक्षेपित किया गया। यह पूर्व निर्धारित समय पूर्वाह्न 10:42 पर साफ आसमान में अपने लक्ष्य की ओर रवाना हुआ। दूसरी पीढ़ी की इस नौवहन उपग्रह श्रृंखला को अहम प्रक्षेपण माना जा रहा है, क्योंकि इससे नाविक GPS की तरह भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होगी और यह उपग्रह भारत एवं मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में तात्कालिक स्थिति और समय संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। इसरो ने बताया कि नाविक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संकेतों की मदद से उपयोगकर्ता की 20 मीटर के दायरे में स्थिति और 50 नैनोसेकंड के अंतराल में समय की सटीक जानकारी मिल सकती है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस मिशन के उत्कृष्ट परिणाम के लिए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने प्रक्षेपण के बाद मिशन नियंत्रण केंद्र से कहा, NVS-01 को GSLV ने उसकी कक्षा में सटीकता से स्थापित किया। इस मिशन को संभव बनाने के लिए इसरो की पूरी टीम को बधाई। उन्होंने अगस्त 2021 में प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक चरण में पैदा हुई विसंगति का जिक्र करते हुए कहा कि आज की सफलता GSLV F-10 की विफलता के बाद मिली है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि क्रायोजेनिक चरण में सुधार और सीखे गए सबक से वास्तव में लाभ हुआ है। उन्होंने समस्या के समाधान का श्रेय विफलता विश्लेषण समिति को दिया। सोमनाथ ने कहा कि NVS-01 दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है जिसमें कई अतिरिक्त क्षमताएं हैं। उन्होंने कहा कि इससे मिलने वाले संकेत अधिक सुरक्षित होंगे और इसमें असैन्य फ्रीक्वेंसी बैंड उपलब्ध कराए गए हैं। यह इस प्रकार के 5 उपग्रहों में से एक है। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद रॉकेट ने 2232 किलोग्राम वजनी NVS-01 नौवहन उपग्रह को लगभग 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित किया। NVS-01 अपने साथ L1, L5 और S बैंड उपकरण लेकर गया है। दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी भी होगी। इसरो ने कहा कि यह पहली बार है जब स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी का सोमवार के प्रक्षेपण में इस्तेमाल किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक वैज्ञानिक पहले तारीख और स्थान का निर्धारण करने के लिए आयातित रुबिडियम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करते थे। अब उपग्रह में अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी लगी होगी। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो कुछ ही देशों के पास है। इसरो ने विशेषकर नागरिक विमानन क्षेत्र और सैन्य आवश्यकताओं के संबंध में स्थिति, नौवहन और समय संबंधी जानकारी से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाविक प्रणाली विकसित की है। नाविक को पहले भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान-2 में हुई गलतियां इस बार नहीं होंगी, क्योंकि इस बार चंद्रयान-3 की लैंडिंग तकनीक को सुधारा गया है। उसे नए तरीके से बनाया गया है। चंद्रयान-3 मिशन में इसरो सिर्फ लैंडर और रोवर भेजेगा।
जबकि चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। पिछले साल बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में चांद के नकली गड्ढे बनाए गए थे, जिनमें लैंडर और रोवर की टेस्टिंग की जा रही थी। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आई थी। गड्ढे 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे थे। गड्ढे इसलिए बनाए गए थे ताकि लैंडर रोवर के मूवमेंट की सही जांच हो सके। लैंडर रोवर में लगे सेंसर्स की जांच भी हो चुकी है। चंद्रयान 3 में ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक है। सैकड़ों सेंसर्स लगाए गए हैं जो इसकी लैंडिंग और अन्य कार्यों में मदद करेंगे। लैंडर की लैंडिंग के समय ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को बचाने में ये सेंसर्स मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स खुद काम करने लगेंगे। सेंसर्स के अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इस बार इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरा था। इसरो साइंटिस्ट चाहते हैं चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क बना रहे, ताकि किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करनी हो तो ऑर्बिटर के जरिए आसानी से मिल सके। चंद्रयान 3 को GSLV-M के 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 2 के लैंडर की तरह चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 नहीं 4 ही थ्रोटल इंजन होंगे। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रोटल इंजन थे, जिसमें से एक में आई खराबी की वजह से लैंडिंग बिगड़ गई थी। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV लगाए जाने की भी खबर है। इससे लैंडिंग ज्यादा आसान हो सकती है। चंद्रयान 3 एक ऑर्बिटर होगा जो चंद्रमा के चारों ओर से गुजरेगा। इस मिशन में संचार उपकरण, लेजर अल्टीमेट रिफ्लेक्शन उपकरण और इंटेलिजेंट टर्मिनल उपकरण शामिल होंगे। चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना उच्च नाम कमाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग इंजन का उपयोग किया गया है, जो लैंडर को धीमे से चंद्रमा की सतह पर उतारता है। इसमें लंबे समय तक काम करने वाले सौर बैटरी का भी उपयोग किया गया है। चंद्रमा की सतह पर विस्तृत अध्ययन करने के बाद इससे चंद्रमा पर मानव निर्भरता कम होगी। चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर जल की मौजूदगी का पता चलेगा। यह जल मानव निर्भरता को पूरा करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 मिशन द्वारा चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने से भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च नाम कमाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का खर्च अनुमानित रूप से 978 करोड़ रुपए होगा। इसमें इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीकी संचार उपकरण, चंद्रयान 3 ऑर्बिटर, रोवर, प्रक्षेपण पदार्थ और अन्य सामग्री शामिल होगी। इसके अलावा इस मिशन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं और अन्य संगठनों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। चंद्रयान 3 एक बड़ा कदम होगा भारत के अंतरिक्ष में पहुंचने की दिशा में। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक और ऐतिहासिक पल होगा। इस मिशन से हम चंद्रमा के अध्ययन में और वैज्ञानिक अनुसंधान में आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमें अंतरिक्ष से संबंधित नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में नई संभावनाएं खुलेंगी। इस मिशन के माध्यम से भारत अपने आप को दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान के दौर में फिर से स्थापित कर सकता है। इससे न केवल देश का नाम अंतरिक्ष क्षेत्र में ऊंचा होगा, बल्कि विश्वभर में भी भारतीय वैज्ञानिकों का नाम होगा। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्रदान करेगा।